हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी लखनवी शामी कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही इजीली इंग्रेडिएंट से घर पे तैयार हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ पूरी रेसिपी देखा करें, स्किप देखे नहीं नहीं देखा करें। तो अब आगे देखेंगे कि इसको बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट हमें घर पे चाहिए होंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने एक प्लेट के अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो ज़ीरा लिया है और थोड़ी सी लौंगे, काली मिर्चें, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और जावित्री जो है वो मैंने ली थी। और इसके अलावा हमें इन स्पाइसेस के अलावा हमें जो है वो 1 कप चने की दाल चाहिए होगी। उसको मैंने 2 घंटे के लिए सोक कर दिया था, यानी भिगो के रख दिया था। यहाँ पे हमारे पास 1 टेबलस्पून जो है वो साबुत धनिया है और ये 1 केजी यानी 1 किलो मैंने बोनलेस जो है वो बड़े का गोश्त लिया था। और यहाँ पे हमें जो है ये थोड़े से लहसुन के जवे चाहिए होंगे और एक छोटी अदरक होगी, उसको हम पीसेस में कर लेंगे। यहाँ पे मैंने साबुत लाल मिर्चें ली थी 6 से 7। यहाँ पे हमें 4 से 5 जो है वो हरी मिर्चें चाहिए होंगी। और ये सारे स्पाइसेस हैं जो हमें गोश्त के साथ प्रेशर कुकर में डालेंगे। यहाँ पे एक अंडा मैंने लिया था, उसको मैंने तोड़ के बाउल में रख लिया था। यहाँ पे हमारे पास धनिया पुदीना की आधी आधी गड्डी है, ये भी मैंने धो के रख ली थी। और ये प्लेट में एक अंडा है जो मैंने तोड़ के रख लिया था। 2 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हरी मिर्च, नमक है। और ये हमारे पास जो है बोनलेस जो है ये बीफ है 1 केजी। और 1 कप चने की दाल है। यहाँ पे हमारे पास थोड़े से स्पाइसेस हैं। यहाँ पे लहसुन और अदरक है, इसको मैंने पीसेस में कर लिया था अदरक को। साबुत लाल मिर्चें हैं, एक बड़ी प्याज है, इसको भी हम बड़ा बड़ा काट लेंगे। और ये हमारे पास 3 टेबलस्पून जो है यानी 3 टेबलस्पून हमारे पास ऑयल है। ये हमारे पास साबुत धनिया है। उसके बाद हमने प्रेशर कुकर ले लिया था। प्रेशर कुकर में हम सबसे पहले हमारे पास जो गोश्त रखा हुआ है 1 केजी मैंने गोश्त लिया था, ये मैं इसमें डाल दूंगी। सबसे पहले इसको अच्छे से बिछा लेंगे इसमें। उसके बाद हमने जो चने की दाल जो सोक करके रखी है 2 घंटे के लिए, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और चने की दाल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर हम ये जो प्याज हमने काट के रखी है बड़ी बड़ी, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद ये साबुत लाल मिर्चें भी ऐड कर लेंगे। फिर ये जो हरी मिर्चें रखी थी मैंने बड़ी बड़ी काट के, ये भी मैंने इसमें ऐड कर ली है। और ये साबुत धनिया है, ये भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और इसके बाद हमने ये जो लहसुन और अदरक रखा था, ये भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इसको ऐड करने के बाद ये जो प्लेट में हमने साबुत ये मसाले रखे हैं स्पाइसी, जिसमें ज़ीरा, लौंगे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, जावित्री, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद हमने इसके अंदर तकरीबन 2 से ढाई कप हम इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे कि हमारी जो ये कबाब का मिक्सचर है अच्छे से इसके अंदर कुक हो जाए यानी पक जाए। उसके बाद पानी ऐड करने के बाद मैं हम इसको अच्छे से चम्मच की हेल्प से इसको हिला लूँगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। 2 कप मैंने पानी ऐड किया है। उसके बाद मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो ऑयल हमने रखा था, ऑयल भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और बस अब हम इसको प्रेशर करने के लिए रख देंगे। ये मैंने इसका ऊपर से ढकना लगा दिया है, यानी इसका लिड मैंने लगा दिया है। और अब हम इसको प्रेशर करने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमारा कबाब का जो मसाला था वो अच्छे से पीस गया था। अब मैं इसको चम्मच से हिला रही हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और ये देखिए इस तरह का इसका टेक्सचर है। और अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम चॉपर ले लेंगे। चॉपर के अंदर ये जो हमने मिक्सचर कबाब का मिक्सचर जो ठंडा करने के लिए रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। और ये देखिए मैंने कबाब का सारा मिक्सचर इसके अंदर डाल दिया है। और अब हम इसको इसके अंदर जो है ये जो हमने पिसा हुआ गरम मसाला है 2 टेबलस्पून, ये ऐड करेंगे।
और ये जो हरी मिर्ची हमने रखी थी अलग से वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसको चॉप करना शुरू करेंगे चॉपर में। ये देखिए हमारा मिक्सचर अच्छे से पिस रहा है इसके अंदर। इसके बाद मैंने इसके अंदर एक अंडा जो हमने रखा था वो भी मैंने इसके अंदर तोड़ के डाल लिया था, और एक दफ़ा दोबारा मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और अब हम इसको जो कबाब का मिक्सचर है इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए मैं इसको बाउल में निकाल रही हूँ। ये देखिए इसका ऐसा टेक्सचर है। और अब इसके अंदर हमने जो धनिया पुदीना रखा था उसको हमने धो के चॉप कर लिया था। अब ये जो धनिया पुदीना है ये भी हम जो हमने कबाब का मिक्सचर चॉप किया था इसके अंदर हम ये धनिया पुदीना ऐड कर लेंगे। ये देखिए धनिया पुदीना मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हमें इसको मैंने हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया था ताकि जो धनिया पुदीना हमने इसमें ऐड किया है ये अच्छे से इसके अंदर मिक्सअप हो जाए। और अब हम इसके शामी कबाब बनाएंगे। एक बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी रख लिया था और हाथों को हल्का सा गीला करके फिर मैं कबाब को बना रही हूँ। इनको शामी कबाब का शेप देके बना रही हूँ। और ऐसे ही हम जो है शामी कबाब का एक एक करके सारे शामी कबाब तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैं शामी कबाब मैंने दो बना लिए थे। अब मैं और भी मज़ीद शामी कबाब बना लूँगी इसी तरह। और इसी तरह मैंने सारे शामी कबाब जो हैं वो बना के प्लेट में रख लिए थे। ये देखिए मैंने शामी कबाब जो हैं प्लेट में बना के रख लिए हैं। और अब हम जो है पैन ले लेंगे। पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको गरम करने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पे। और फिर हम अपने शामी कबाब जो हैं वो ऑयल हल्का सा गर्म होना शुरू होगा तो हम अपने शामी कबाब फ्राई करने के लिए रख देंगे। ये देखिए मैंने शामी कबाब को फ्राई करने के लिए रख दिया है। फ्लेम आप स्लो ही रखेंगे ताकि आपके शामी कबाब जो है अच्छा सा उस पर कलर भी आए और जले भी ना। ये देखिए हमारे शामी कबाब जो है एक तरफ से लाइट ब्राउन हो गए थे। अब मैंने इसका साइड चेंज कर दिया है। और देखें कितना अच्छा कलर आया है शामी कबाब में। और ये बने भी बहुत मज़ेदार थे। और आप भी मेरी रेसिपी से घर पे ज़रूर बनाएं और सबको बहुत पसंद आएंगे। अब ये दूसरी साइड से जब पक जाएंगे तो फिर मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए हमारे शामी कबाब दूसरी साइड से भी पक गए थे। अब मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ।
और इसको मैंने फिर सर्विंग डिश में निकाल लिया था और इसको मैंने हरी चटनी के साथ, धनिया पुदीना की जो चटनी होती है उसके साथ और केचप के साथ सर्व किया था। और ये आपको देखने में कितने अच्छे लग रही हैं, वाकई बहुत मज़े के बने थे। आप ज़रूर मेरी रेसिपी से घर पे बनाइएगा और सबको खिलाइएगा। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।